हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम टी हिस्ट्री चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाला आज का हमारा टॉपिक है रोमन संख्या। रोमन संख्या के बारे में जानेंगे कि रोमन संख्या आखिर है क्या। सिर्फ 7 सिंबल को यूज़ करके हम बहुत से संख्या लिख सकते हैं। तो इस सिंबल और वैल्यू के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंबल 7 है, एक आई की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसे हम 1 बोल रहे हैं। और वी की तरफ दिखाई दे रहा जो 5 है, और एक्स की तरफ दिखाई दे रहा वो 10 है, और एल की तरह वो 50 है, और सी की तरफ जो है 100 है, और डी की तरह जो है वो 500 है। ये सिंबल है और ये आपका वैल्यू है। और एम की तरह जो है वो 1000 है। यानी कि हम सिर्फ 7 सिंबल को यूज़ करके हम रोमन संख्या सीख सकते हैं। कुछ इसके बेसिक रूल है जिसको आप जान जाएंगे तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले इसको हम रूल को जानेंगे कि रूल इसका है क्या। तो पहला रूल यह है कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, यानी कि सिंबल को देखना है, सिंबल की अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसके मान को उसको जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर उसका जो मान है हेडलाइन कर रहे हैं आपको, उतना ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे हम x ले रहे हैं, यानी कि हम 10 ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 है तो हम इसको कितना कहेंगे, 10 कहेंगे, ठीक है। और इसी को हम 2 बार लिखते हैं तो इसको कितना कहेंगे, 20 कहेंगे, ठीक। यानी कि हम उसको पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ 2 है तो 10 कितना हुआ, 20 हुआ, बस जोड़ दिया। आप समझ चुके हैं पहला रूल क्या है। दूसरा रूल है कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। कोई भी संकेत है जो 3 से अधिक बार नहीं आता है, यानी कि जो हम x की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह 3 से अधिक बार नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं x हम 3 बार लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते। तो ये कितना होगा, 30 होगा। 10, 20 और 30, ठीक है। 3 से अधिक बार हम नहीं लिख सकते। और VLD यानी कि 5, 50 और 500 की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं VLD के अगर शुरू में तीनों में देखा जाए तो शुरू में तीनों में 5 है, ये 50 है और ये 500 है। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बाकी किसी में 5 नहीं है, देख लीजिए। तो जिसमें 5 है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि उसको हम दोहरा नहीं सकते, उसको एक ही बार लिख सकते हैं। यानी कि VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती है। एक सी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसकी तीनों में से किसी और को नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, VLD को हम पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं। और तीसरा रूल आता है, यदि छोटी मान वाला कोई संकेत, अगर छोटी मान वाला कोई संकेत है एक बड़े मान वाला संकेत के दाईं ओर जाता है तो वह बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यानी आप समझ चुके होंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं x लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ 1 लिख रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा मान है और ये छोटा है। तो कह रहा है कि छोटा मान वाला अगर बड़े मान वाले के दाईं तरफ लिखा, ये जो हमारा 1 है यानी कि i की तरफ जो सिंबल है ये दाईं तरफ लिखा गया है। जब दाईं तरफ लिखेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, बड़े वाला मान में छोटे वाला मान को जोड़ देंगे। तो 10 और 1 ये कितना हुआ, 11, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये भी दाईं तरफ है तो इसको भी जोड़ेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक। समझ चुके हैं आप, दाईं तरफ अगर लिख रहे हैं तो उसको जोड़ा जाएगा। और इसी प्रकार ये रूल है, ये चौथा नंबर जो बता रहा है कि अगर यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाला किसी संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है, इसमें दाईं तरफ जब लिख रहे थे तो जोड़ रहे थे, इसमें बाईं तरफ लिखेंगे तो घटाएंगे। जैसे यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये 5 है, ठीक, इसके पहले हम 1 लिख रहे हैं, यानी कि ये बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ लिखेंगे तो इसको घटाएंगे, बड़े वाला मान में से छोटे वाला मान को घटाएंगे। तो ये 5 है और 1 है, तो 5 में से घटेगा कितना होगा, 4 होगा, ठीक। इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ ये 10 है, ठीक, और इसके आगे 1 लिखते हैं। तो बड़े वाला मान में से छोटे वाला मान घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे ताकि ये बाएं तरफ है। अगर यही दाएं तरफ होता तो इसको हम जोड़ते, अगर और यही बाएं तरफ है
बाएं तरफ है तो इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटेगा कितना होगा, 9 होगा। तो आप समझ चुके हैं, ये काफ़ी आसान रूल है। अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही संख्या लिख सकते हैं। और कुछ नोट है, नोट को काफ़ी ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये मिस्टेक हुआ तो समझो कि सब गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। भी, एल और डी, भी देखिए भी, एल और डी, भी, एल और डी जो है के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकते। यानी कि भी, एल, डी यानी कि तीनों में 5 वाला, आपको बताया है ट्रिक, 5 वाला, भी 5, एल 50 और डी 500, यानी कि तीनों में शुरुआती जो है 5 है, यानी कि मतलब 5 बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाएगा आसानी से। भी, एल, डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, यानी कि इसको हम बाएं तरफ कभी भी नहीं रख सकते। बाएं तरफ कैसे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं आपको, ये 5 जो है इसको हम दाएं तरफ नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दाएं तरफ जब भी लिखना होगा इसको हम दाएं तरफ लिख सकते हैं, बाएं तरफ नहीं। बाएं तरफ लिखने से हमारा रूल गलत हो जाएगा, यानी कि रूल के विपरीत जाएगा, रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए हमें याद रखना है कि भी, एल और डी यानी कि 5, 50 और 500 के मानों को भी कभी घटाया नहीं जा सकता है, यानी कि इसे दाएं तरफ रखा जा सकता है, बाएं तरफ कभी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये नोट 1 हो गया। और नोट 2 की तरफ हम चलते हैं। नोट 2 हमारा बता रहा है कि संकेत आई यानी कि एक हम आई को 1 से वैल्यू है इसका, आई को केवल भी और एक्स में से घटाया जा सकता है, यानी कि भी और एक्स में से ही घटाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी है तो इसको हम सिर्फ भी यानी कि 5 में से ही 1 को घटा सकते हैं, 10 में से ही 1 को घटा सकते हैं। अगर और किसी में से घटाएंगे तो हमारा रूल विपरीत जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ये याद रखना ज़रूरी है कि कभी भी हम 1 को घटाएंगे केवल 5 और 10 में से ही घटा सकते हैं, यानी कि भी और एक सिंबल है, भी और एक सिंबल है और आई भी एक सिंबल है। तो बता दें कि भी और एक यानी कि 5 और 10 में से 1 को घटाया जा सकता है। ठीक, और किसी में से 1 को घटाया नहीं जा सकता, ये भी रूल याद रखिएगा। और एक तीसरा नोट में हमारा रूल है, संकेत 10 को केवल एल, सी और एम में से ही घटाया जा सकता है। एलसीएम तो काफ़ी लोग पढ़े होंगे, एलसीएम का नाम सुने होंगे, एलसीएम जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, एलसीएम का नाम आप याद रखिएगा। शॉर्ट नाम मैं बता रहा हूँ, एल का मतलब होता है 50, यहाँ एल 50 बता रहा है, और सी का बता रहा है, सी हमारा 100 है और एम हमारा 1000 है, यानी कि एल, सी, एम में से ही घटाया जा सकता है। किसको, 10 को हमेशा 50, 100 और 1000 में से ही घटाया जा सकते हैं, यानी कि आप 10 को एल में से ही घटा सकते हैं और किसी में से घटा नहीं सकते। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। आप सी में से 10 को घटा सकते हैं तो कितना लिखेंगे, 90। और एम में से आप 10 को घटा सकते हैं तो कितना लिखेंगे, 990। इसके अलावा आप किसी में से और नहीं घटा सकते। ठीक है, तो आप 50 में से 10 को घटा सकते हैं, 100 में से 10 को घटा सकते हैं, एम में से 10 को घटा, यानी कि ट्रिक है एलसीएम, यानी कि एक्स यानी 10 को एलसीएम में से हम घटा सकते हैं। एल मतलब 50, सी मतलब 100 और एम मतलब 1000, यानी कि 10 को आप एलसीएम में से घटा सकते हैं। और यहाँ एक रूल है कि 5 और 10 में से 1 को घटा सकते हैं। ठीक है, बस यही कुछ रूल है, बेसिक है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर संख्या बनाएंगे कैसे। इसी 7 सिंबल का यूज़ करके हम आखिर, और इस 7 वैल्यू का यूज़ करके हम कैसे बनाते हैं संख्या, इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम कुछ देखते हैं। उदाहरण हमारे पास, चलिए यहाँ पे हमने सिंबल वैल्यू पहले से लिख रखा है। चलिए 1 पहले कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ तो 1 बताया गया आपको कि 1 को 1 से वैल्यू है। ठीक, और 2 लिखने के लिए हम 2 यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको 3 हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यानी कि 3 बार से ज़्यादा किसी को दोहराएंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ हमको 4 लिखना है तो इसको हम 4 बार थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा लिखना है नहीं। तो यहाँ पे हम 5 में से घटाएंगे 1 को, 5 और 10 में से 1 को घटाया जा सकता है, आपने रूल पढ़ा है। तो कितना होगा, 4 होगा, और ये 5,
और यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 लिखने के लिए आप 2 बार इसका यूज कीजिए, 1 को, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको आप 3 बार यूज कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा। 9 यानी कि 1 को हमेशा 10 में से घटा सकते हैं और 5 में से घटा सकते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ 10 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बहुत सी संख्या लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि हमको मान लीजिए कि 20 लिखना है तो x को हम 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, तो 20 हो जाएगा। और मान लीजिए 30 लिखना होगा तो इसको 3 बार पुनरावृत्ति करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए 50 लिखना होगा तो 50 तो एल तो हमारे पास हिले है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 40 लिखना हो आपको तो 40 हमेशा 50 में से घटेगा, क्योंकि मालूम है आपको कि LCM में से x को घटा सकते हैं, यानी कि LCM में से 10 को घटा सकते हैं, ठीक है। घटा सकते हैं क्या, घटाया जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर हमको 60 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 50 में x जोड़ेंगे यानी कि 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर हमको 70 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें 2 बार x लिखेंगे यानी कि 2 बार 10 लिखेंगे तो 50 और 10 कितना हुआ, 10 कितना हुआ 50, 60, 70 हो गया। और फिर 80 लिखना होगा तो इसी प्रकार हम इसका पुनरावृत्ति करेंगे x के 3 बार, और 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप बहुत सारे संख्या को लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपको 98 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 98 लिखना हो तो 98 कैसे लिखेगा, तो 100 में से घटाएंगे हम। कैसे घटाएंगे, अब देखिए, अब 2 तो है नहीं, डायरेक्ट हम 2 तो नहीं घटाएंगे क्योंकि हमारा रूल के गलत हो जाएगा, खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि हम 1 को सिर्फ 10 और 5 में से ही घटा सकते हैं, यानी कि भी और x में से ही 1 को घटा सकते हैं। हम 100 में से तो नहीं घटा सकते, 100 कितना है हमारा c है, तो c में से तो हम 1 को नहीं घटा सकते 2 बार लिखकर, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और +8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं पहले, तो 100 कितना होता है c, अब -10 घटाएंगे और +8 जोड़ेंगे तो 8 कितना है हमारा 5 3 8 भी 8 हो गया। इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो c में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1c हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या होता है, मतलब रूल देखा जाए जिस तरह, तो हम c में से यहाँ x घटा रहे हैं 90 लिखने के लिए, बता रहे हैं ना आपको कि c में से अगर x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि LCM में से ही x को घटाया जा सकता है, यानी कि 10 को घटा सकते हैं, बाकी और को नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि LCM में से x को घटा सकते हैं हम। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा XC प्लस कितना है हमारा, तो कितना हो जाएगा 1C। अब सबको एक जगह कर देंगे, सबको जोड़ देना है, इकट्ठा कर देना है। इसमें से घटाएगा, घटाने का सिंबल है, ये मत समझिएगा कि आप माइनस कैसे लिख दिए, यहाँ से यहाँ अलग अलग कर दिए यहाँ पे हम। और इसको फिर हम तोड़े हैं तो तोड़ा कैसे जाता है, तो 90 आएगा हमारा, है 90 आएगा ना जी। तो 90 हम इस तरह लिखते हैं, 90 इस तरह लिखते हैं, XC में से x को घटाते हैं, यानी कि 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 लिखा जाता है, +8 जोड़ रहे हैं तो कितना हुआ 1C, फिर यानी कि आप 98 को इतना लिख सकते हैं 1C भी I, यानी कि ये 10 है, ये 100 है, और ये 5 है, और 1 है, 1 है, 1 है, यानी कि इसको हम पूरा टोटल कितना बोलेंगे 98 बोलेंगे। क्योंकि हमें 100 में से 10 घटा रहे हैं तो 90 हो रहा है, फिर 8 जोड़ रहे हैं तो 98 हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार बहुत से अंकों को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट कीजिए, पूछिए, हम फिर आपको बताएंगे। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा आपसे, मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ ताकि आप लोग और आसानी से आप समझ सकें। ये है 79 को आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने 70 को दिखाया है, इसमें 9 को जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं।
चलिए इसको हम तोड़ते हैं। 50 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 70 हो गया। और प्लस 9 जोड़ देंगे, कितना 79 हो जाएगा, क्योंकि 9 हमारा यहाँ पे मान दिया हुआ है। ठीक, तो हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। 50 के लिए कितना यूज होता है, एल होता है। फिर x के लिए कितना होता है, सॉरी 10 के लिए x यूज करते हैं सिंबल। फिर एक बार और लिखेंगे 10 के लिए, और फिर 9 का तो मालूम ही है आपको, 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 होता है। और इसको इकट्ठा कर देंगे, यानी कि एक जगह कर देना हमको, एल एक्स 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 कितना हो गया, ये आपका 79 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप भी बनाइए और कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा। आप रूल को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि रूल ही बहुत महत्व रख रहा है इसको बनाने में। आप रूल को फॉलो जितना कीजिएगा उतना ही हेल्पफुल होगा बनाने में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।